परीक्षा। पुराने समय में जब गुरुकुल शिक्षा प्रणाली होती थी, तब हर बालक को अपने जीवन के 25 वर्ष गुरुकुल में बिताने पड़ते थे। उसी समय एक पंडित जी हुआ करते थे, जिनका गुरुकुल बड़ा प्रसिद्ध था। वहाँ दूर दूर के राज्यों के शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे। बात उन दिनों की है जब पंडित जी की उम्र ढलने लगी थी। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। घर में विवाह योग्य एक कन्या थी। पंडित जी को हर समय उसकी चिंता सताती रहती। वे उसका विवाह एक योग्य व्यक्ति से करना चाहते थे, जिसके पास धन दौलत भले ही ना हो, पर वह सच्चा और कर्मठ हो, जो हर हाल में उनकी बेटी को खुश रखे और उचित समय पर उचित निर्णय लेने की क्षमता रखता हो। एक दिन उनके दिमाग में एक बात आई। उन्होंने इस परेशानी का हल सोचा कि क्यों ना वो अपने ही शिष्यों में से योग्य वर की तलाश करें। उनसे बेहतर उनकी बेटी के लिए और क्या हो सकता है। इस कार्य के लिए उन्होंने शिष्यों की परीक्षा लेने की सोची और सभी शिष्यों को एकत्र किया। पंडित जी ने सभी से कहा कि वे एक परीक्षा आयोजित करना चाहते हैं, जिसमें सभी की बुद्धिमानी का परिचय होगा। उन्होंने सभी से कहा कि उन्हें अपनी पुत्री के विवाह की चिंता है, जिसके लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए वे चाहते हैं कि उनके शिष्य विवाह में लगने वाली सभी सामग्री कैसे भी करके एकत्रित करें। उसके लिए उन्हें चोरी का रास्ता ही क्यों न चुनना पड़े, पर एक शर्त का पालन सभी को करना है कि चोरी करते हुए उन्हें कोई देख न पाए। अगले दिन से सभी शिष्य कार्य में जुट गए। रोज़ कोई न कोई तरह तरह की वस्तुएं चुरा कर लाता और पंडित जी को दे देता। पंडित जी उन्हें एक विशेष स्थान पर रख देते, ताकि परीक्षा के बाद यह सभी वस्तुएं उनके मालिक को वापस कर सकें। सभी शिष्य अपने अपने दिमाग से कार्य कर रहे थे, लेकिन इनमें से एक शिष्य चुपचाप गुरुकुल में बैठा हुआ था, जिसका नाम रामास्वामी था। वह पंडित जी का सबसे करीबी और होनहार शिष्य था। उसे ऐसे बैठे देख पंडित जी ने इसका कारण पूछा। तब रामास्वामी ने कहा कि आपने परीक्षा की शर्त में कहा था कि चोरी करते वक्त कोई देख न सके। इस प्रकार अगर हम अकेले में भी चोरी करते हैं, तब भी हमारी अंतरात्मा उसे देख रही है। हम खुद से उसे नहीं छिपा सकते। इसका अर्थ यह है कि चोरी करना व्यर्थ हुआ। उसकी यह बात सुन पंडित जी के चेहरे पर खुशी आ गई। उसी वक्त उन्होंने सभी को एकत्रित किया और पूछा कि आप सबने जो चोरी की, क्या उसे किसी ने देखा? सभी बोले नहीं। तब पंडित जी ने कहा कि क्या आप अपने अंतर्मन से भी इस चोरी को छिपा सके? सभी को बात समझ में आ गई और सबका सिर नीचे झुक गया, सिवाय रामास्वामी के। पंडित जी ने रामास्वामी को बुद्धिमानी की परीक्षा में अव्वल पाया और सभी के सामने कहा कि यह परीक्षा मेरी पुत्री के लिए उचित वर तलाशने के लिए रखी गई थी। इस प्रकार मैं रामास्वामी का विवाह अपनी पुत्री के साथ तय करता हूँ। सभी खुशी से झूम उठे। साथ ही चुराई हुई हर एक वस्तु को उसके मालिक को सौंप विनम्रता से सभी से क्षमा मांगी। दोस्तों,
कोई भी काम अंतर्मन से छिपा नहीं रहता और अंतर्मन ही मनुष्य को सही राह दिखाता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी कार्य के लिए, सही गलत के लिए अपने मन को टटोलना सबसे ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल शिक्षा बाय स्टोरी। धन्यवाद।